की सुविधाएं सबको उपलब्ध हो, उसके संघर्ष ना करें। ये देखा गया जो प्रतिभा होती है, व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता होती है, वैज्ञानिक ने जो दिया है वो एक संबंधित 20 के अनुपात में होती है। आईक्यू लेवल किसी का एक सबसे कमजोर जिसका आईक्यू होता है, उस कमजोर आईक्यू वाले व्यक्ति से और सबसे उच्च आईक्यू वाले व्यक्ति के बीच का जो अंतर होता है वो 1 से 20 से ज़्यादा का नहीं है। अगर उसको अंक में कहें तो अगर किसी का आईक्यू 1 है तो किसी जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है उसका आईक्यू 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये एक अलग बात है कि कुछ शैक्षिक माहौल व्यवस्थाएं नहीं में तो उतना आगे नहीं बढ़ पाता। कितनों का आईक्यू यहाँ बढ़िया है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रतिभा का क्षमता इतना है जो देश देश है, वेंचर है, सौर भंडार है, जमीन है, जितनी भी संपत्ति है उसमें भी एक संबंध में 20% हिस्सेदारी है। ऐसे सोचने के अगर देश के सबसे अमीर जो सबसे बुद्धिमान है जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, अगर उसके पास अगर 20 करोड़ अधिकतम है तो सबसे गरीब के पास भी 1 करोड़ होनी चाहिए। और मजदूरी भी अगर कोई एक व्यक्ति बहुत प्रतिभावान व्यक्ति प्रतिदिन अगर 2000 रुपये उसकी मजदूरी है तो सबसे कम वाले की भी मजदूरी लगभग 100 रुपये रोज होनी चाहिए। अगर इस देश में किसी की मजदूरी वेतन अगर मान लीजिए कि रोज जो भारत सरकार ने निर्धारित करती है, अगर किसी का मान लीजिए वेतन 6 लाख रुपए है, सारी सुविधाओं को लेकर के भत्ता सब उसी पर खर्च हो रहा है सुरक्षा के लिए, इसका मतलब एक दिन उसके ऊपर कितना खर्च हो रहा है? लगभग 30,000 रुपये खर्च हो रहा है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 30,000 दिए जा रहे हैं और मजदूरी राष्ट्रीय मजदूरी तय की जाए 212 रुपए। एक व्यक्ति गुजर करेगा वो 30,000 में। मान लीजिए बहुत बुद्धिमान, उसको आने जाने खर्च है, तो आने जाने खर्च उसको दे दीजिए, आने जाने खर्च होना चाहिए। रहने खाने के लिए उसको रोज लगभग 20,000 दिया जा रहा है और एक व्यक्ति को रोज 200 दिए जा रहे हैं, वह भी 200 रुपये उसको वर्ष भर नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे गुजर करेगा? इसका मतलब इस नीति में खामी है। अगर उनके ऊपर रोज अगर 30,000 रुपया खर्च हो रहा है तो इस हिसाब से इस पर भी रोज 1500 खर्च होना चाहिए। 20वां हिस्सा हम मान रहे हैं, आपसे 20 गुना पीछे हैं, फिर भी ये व्यवस्था नहीं है देश में। तो एक व्यवस्था ये होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय कमाई में एक संबंध 20 का अनुपात होना चाहिए। दूसरी चीज, नेता हमारे देश में बोझ बने हैं, इनका कोई कार्य नहीं, कार्य सिर्फ कानून बनाने और कानून भी ये नहीं बनाते। ये जनप्रतिनिधि के उद्योगपतियों की प्रेशर कुकर की सीटिंग है, जनता आंदोलन न कर इसलिए जनता को बदलाते रहते हैं जैसे सरकार करते। वहां जाकर जो उद्योगपति और बड़े बड़े अधिकारी उद्योगपतियों के हित में जो कानून बनाते हैं उसको लोग पास कर देते हैं। पहले कानून बनाने का अधिकार इसलिए उन लोगों को दे दिया गया क्योंकि जनता उतनी जागरूक नहीं थी, जनता के पास कानून बनाने का सिस्टम नहीं है। आज हमारे पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, तमाम सिस्टम है। कोई भी कानून अगर बनता है उस कानून पर पूरी जनता की राय ली जाए और सबके घर स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन पर भी सूचना आ जाएगी। अगले 10 साल में पूरी पीढ़ी हमारी स्मार्टफोन के बारे में पूरी जानकारी रखने वाली हो जाएगी। अगले 10 साल में भारत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मोबाइल फोन चलाना ना जाने। जो नहीं जान रहा तो मर जाएंगे और जो आ रहे हैं वो जानेंगे, वो पढ़ लेंगे। और एक व्यक्ति का आधार कार्ड है तो उसका एक ही अकाउंट, उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसी से वह हाँ या ना में जवाब देते। अगर भारत के आधे लोग हाँ कहते हैं तो कानून बनेगा और आधे लोग ना कहते हैं तो कानून नहीं बनेगा। सुधार बताएंगे इसमें, ऐसा सुधार करिए तभी कानून बनेगा। जो कानून हम पर लागू हो वो हम बनाएंगे, उस पर हमारी राय ली जानी चाहिए कि सब 2 लोगों की राय ले लेगी, 243 लोगों की राय ले लेगी या 200-300 लोगों की राय ले लेगी। वो तो टिकट के चक्कर में उस पार्टी के पीछे लगे हुए हाँ में हाँ मिलाई देते हैं, भले कानून हमारे खिलाफ चला जाए। तो कानून बनाने का काम सिर्फ नेताओं का है, तो कानून जनता बना सकती है। सारे जो कार्य होते ब्यूरोक्रेट करते हैं, ब्यूरोक्रेट अपना कार्य करें और ब्यूरोक्रेटों पर लगाम जनता का रहेगा। जैसे धानापुर के अधिकारी हैं तो धानापुर के अधिकारियों पर, बीडीओ पर, एडीओ पर धानापुर ब्लॉक के लोगों का अधिकार रहेगा। आधे लोग उनकी नियुक्ति करने का, उनको ट्रांसफर करने का, उनको वेतन काटने का अधिकार उनके पास होगा। कैसे करेंगे? उनका कंप्यूटर गांव के हर व्यक्ति के मोबाइल और कंप्यूटर से उनका लिंक करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे और उनके बारे में सूचना देते रहेंगे। और ब्लॉक कितनी जनता कहेगी नहीं ब्लॉक को इनका तबादला किया जाए, इनका वेतन काटा जाए, काम नहीं करना चाहिए, लापरवाह कर रहा है, आलसी है, तो उनका ट्रांसफर थानापुर की जनता करेगी, न कि उनका एडीओ करेगा। एडीओ का ट्रांसफर, एसडीएम का ट्रांसफर तहसील स्तर की जनता करेगी। यानी ऐसा कानून बना करके ये किया जाए और ये अब संभव है।
और आने वाले समय में और आसान हो जाएगा, क्योंकि टाटा नेट और तेज चलने लगेंगे, हमारी मशीनें और फंक्शनेबल हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, इसलिए उसको आसानी तौर किया जा सकता है। ये उन नेताओं को हटाने की बात है। और ये हमने बता दिया संपत्ति के बारे में। तीसरा मुद्दा है कैसे घुसखोरी, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद कैसे दूर हो। इसके लिए एक अकाउंट किया जाए, हर व्यक्ति का अकाउंट अब खुल ही रहा है। जैसे गाँव में लड़का पड़ रहा है, सर्टिफिकेट से अकाउंट खुल जा रहा है, वो अकाउंट उसका सर्वाइव कर जाएगा, कोई अकाउंट रहेगा, आधार नंबर से जुड़ा रहेगा, सारा लेन देन जो भी, अगर आप मजदूरी भी करते हैं हमारे यहाँ 500 रुपये की टेंडर में है, दर्जी में कुछ भी है, हम आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे और आपको एक बार कोड मिलेगा कि आप किस प्रकार के मजदूर हैं। जितने आपकी वेतन तय रहेगी, जितने मजदूर तय रहेंगे, उतना ही हम आपको ट्रांसफर कर पाएंगे, उतना ही जा ही पाएगा, बाकी पैसा जा ही नहीं पाएगा। तो जितने भी अधिकारी हैं वो रिश्वतखोरी ले नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अकाउंट को ऐसे लिंक कर दिया जाए कि उनके खाते में पैसा जाए ही ना, क्योंकि उनके खाते में सिर्फ वेतन आएगा, वो सिर्फ खर्च करेगा। हाँ, पैसा जाएगा अगर किसी से उधार लेते हैं, किसी को आवश्यकता पड़ती है, किसी से पैसा उधार नहीं लेंगे, तो उधार के कानून में जाकर पैसा हमसे ले लेंगे, तो पैसा को रिटर्न करेंगे उधार। तो सारा लेन देन डिजिटल हो जाएगा, करेंसी भौतिक मुद्रा सिक्के और नोट के रूप में जब समाप्त हो जाएगी, तो कोई रिश्वतखोरी, कमीशन, घूसखोरी करेगा। एक अगर मान लीजिए रोड बन रही है, एक इसका टेंडर किसी ने लिया है, तो उसका तय हो गया कि 20% या 10% या 5% इस ठेकेदार का पैसा है। 10 लाख का है प्रोजेक्ट, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो 2% इनका है, तो 2% उनके अकाउंट में जाएगा, बाकी पैसा उनको खर्च ही करना पड़ेगा। या खर्च करने के बाद भी बच गया, मान लीजिए कि सरकार ने वहाँ के हिसाब से कीमत ज़्यादा तय करके पैसा दे दिया और यहाँ वस्तुएं सस्ता है, सीमेंट सस्ता है, ईंट सस्ता है, मजदूर सस्ते हैं, किसी कारण तो उनका कुछ पैसा बच गया, तो जो पैसा बच जाएगा सीधे फिर जिस विभाग का विभाग के खाते में लाएगा, क्योंकि वो लेंगे तो अपना जो हक निर्धारित है 10%, 5% है, वही ले पाएंगे। तो इससे रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, घूसखोरी हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और इस बात को लेकर के और देश में जैसे न्यायालय की प्रक्रिया बड़ी गड़बड़ है, न्याय सही से नहीं मिल पाता। न्याय सबको निःशुल्क मिलना चाहिए। जो पीड़ित व्यक्ति है और वो पैसा भी खर्च करे, उसके पास पैसा ना रहे तो न्याय नहीं ले पाएगा। न्याय व्यवस्था सबके लिए फ्री होनी चाहिए और न्यायालयों में वकील और जज के लिए ब्रेक मैपिंग मशीन होनी चाहिए, क्योंकि रिश्वत तो रहेगी नहीं, तो रिश्वत के नाम पर तो बेईमानी करेगी नहीं, लेकिन जात के नाम पर, भाई भतीजावाद के नाम पर कि हमारा सभी है, इससे कुछ रियायत देगी। भले गलती किया है लेकिन इसमें कुछ कम करेगा, मैं जान पहचान, ये भ्रष्टाचार चलेगा जो मानसिक भ्रष्टाचार है। तो इसके लिए ब्रेन मैपिंग मशीन लगाएगी, उनके दिमाग में बात चल रही है कि ये करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति पकड़ लिए जाएंगे कि किसी के साथ वह जाति के नाम पर या मित्रता के नाम पर या रिश्तेदारी के नाम पर कोई गलत काम नहीं करता है। तो इसके लिए होगा कैसे, तो हम लोगों ने कई नेताओं से, पहले गुरु जी ने बात की, चंद्रशेखर से बात की, विपी सिंह से बात की, कोई तैयार नहीं हो। जब गुरु जी जनता का काम है तब जनता में जाइए। तो 2013 में हम लोग पार्टी का गठन किए। इस कार्य को भाई नक्सलवादियों का नेताओं को मार कर गोली से भगाएंगे नहीं, तो चुनाव लड़ेंगे, जनता को समझाएंगे, 1 सीट पाएंगे, 2 सीट पाएंगे, 50 सीट पाएंगे, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि हम इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए पूरे बहुमत या अपने व्यक्ति तैयार न करें, अपने नेता तैयार न करें। इसके लिए हम लोग आप लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। 2013 में पहला लोकसभा चुनाव लड़े थे, 2019 में 3-4 लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हम लोग का संस्थापन करना पैदल चलते हैं। फिर अभी इस साल 2019 22 में हुआ था विधानसभा का, 22 का चुनाव लड़े आपकी महेश राम ग्राम कौलपुरा से। क्योंकि हम लोग क्योंकि इस कार्य करने के लिए लोकतंत्र संविधान के साथ यही हमको अधिकार मिला है और व्यक्ति की स्वतंत्रता मिली कि आप अपने बातों को जानते, जनता के बीच जाइए, जनता का समर्थन लीजिए, जनता के कार्य को करें, लोग करें। तो क्योंकि रास्ता हमारे पास है, तो इसी पर हम लोग चल रहे हैं, समर्थन ले रहे हैं और सोच रहे हैं जितने भी लोग हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, मत देंगे, तो भारतीय समाज में, भारतीय मीडिया में, समाज में बात जाएगी कि एक पार्टी ऐसी भी इस मुद्दे को कहेगी। तो जिस दिन मीडिया में हमें बात कहेंगे, चैनलों में बात कहेंगे, उस दिन ज़्यादा लोग सुनेंगे, तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, तो ज़्यादा लोग हमारे साथ आएंगे। और एक मुद्दा छूट गया कि समाज में इसमें जैसे धर्म के लिए जो हमारा धर्म पीछे जा रहा है, तो दुनिया हम लोग कहते हैं सब मुसलमान बनना, ईसाई बनना, क्यों करना है? क्योंकि हिंदू सनातन धर्म बचाने के लिए हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को समाप्त करना होगा। जाति व्यवस्था को नहीं समाप्त कर पाएंगे तो हिंदू धर्म को आप नहीं बचा पाएंगे, मैं सनातन धर्म को आप नहीं बचा पाएंगे।
हम जाति समाप्त करने के लिए राजनीति या समाज की वेतन से नहीं करेंगे, वेतन बचा जा सकता है, वेतन तो बचेगा। पूरे पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को बचाना है, सनातन दर्शन को बचाना है, तो आपको जाति समाप्त कर देंगे। जब जाति समाप्त करेंगे, जब हमारे हिंदुओं में मेल भाव बढ़ेगा, इनका संस्कृति, इनका दर्शन, तब लोग सीखेंगे, जानेंगे और दुनिया के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन जब अपने आपस में बटे ही हैं तो अपने धर्म पर हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कोई ईसाई बन रहा है, कोई बौद्ध बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, जबकि उनके दर्शन हिंदू दर्शन से, वेदों और गीता से बढ़िया नहीं है, तो समाज से बढ़ रहा है। तो जाति समाप्त करने के लिए कानून है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो अपनी जाति में विवाह करेगा उसको विवाह की मान्यता नहीं दी जाएगी, उसको कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी, और उस व्यक्ति को मताधिकार का, शिक्षा का, नौकरी का, सारे अधिकार उसको वापस मिल जाएंगे। तो हर व्यक्ति मजबूर होगा दूसरी जाति में विवाह करने के लिए, तो जाति हमेशा के लिए मिल जाएगी। पर जाति मिल जाएगी तभी हमारा हिंदू सनातन धर्म संगठित होगा और दुनिया के जो बेकार के धर्म, जो हिंसा, उपद्रव सब फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, उनसे पूरे विश्व को मुक्ति मिल जाएगी। हम लोगों का ये सिद्धांत है। अब कुछ छूटा हुआ होगा, आपको कुछ बढ़िया लगा है तो बताएं, कुछ प्रश्न उठे हैं तो प्रश्न करिए। आपको छूटा हो तो मुझे बता दें। बता दिए, कुछ सारा कुछ बता दिए हैं, मतलब संक्षेप में सब कुछ बता दिए कि नेताओं को हटा करके अपने सिस्टम कैसे बदला जाए। नेताओं से पूरा देश क्या, पूरा विश्व पीड़ित है, सभी लोग समाधान चाह रहे हैं कि नेताओं से कैसे मुक्ति मिले। तो इसका विकल्प ये है कि बिना कंप्यूटर स्मार्टफोन के माध्यम से ही जनता का पूरी प्रत्यक्ष शासन प्रशासन कैसे हो, नेताओं से ऐसे मुक्ति मिलेगी। पंडित जी ये बताए कि नेताओं का काम क्या है, नेता केवल कानून बनाते हैं और किसके हित में बनाते हैं, और तो बखूबी सब लोग जानते हैं, आप भी जान रहे हैं। तो बस उनकी भूमिका उतनी है और उतने के लिए बखूबी वे संसाधन को सौंप रहे, शोषण कर रहे हैं। जाति वाला बता दिए पंडित की जाति जो है अपने देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है, दोष है, इसको खत्म होना चाहिए। और इसको लेकर के बहुत सारे समाज में उपद्रव खड़ा हो रहे हैं, समाज बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है जाति को लेकर। सब पता है, कई बार पंडित बताए कि सत्य सनातन जो सनातन धर्म है, मूल धर्म यही है, इसी से सारे धर्म उद्भूत हैं और वो विकृति लिए हुए हैं। और इसको जब बचाना है तो जातिगत व्यवस्था खत्म कर देंगे। जाति कैसे खत्म होगी? इस आजादी विवाह की कभी लोग बताए गरीबी, मतलब ये जितने भी तरह की व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं, विकसित होगी, पीछे विकसित हुई है, इसके मूल में संसाधन रहा है। लेकिन प्रभावशाली वर्ग संसाधन का बखूबी ग्रहण किया है और जो कमजोर वर्ग रहा है उसका शोषण किया है। इसको खत्म करने के लिए आप बताएं कि प्रतिभा के अनुसार जो रेशियो है, प्रतिभा का ये 20 के अनुपात में होता है, तो संसाधन को भी 1 और 20 के रेशियो में कैसे किया जाएगा? इस जनता राज पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है कि नेताओं से लोगों को मुक्ति दिलाना और कानून जनता बनाए, इनमें भी कोई भूमिका नहीं। यानी कि नेता हटाइए और देश बचाइए, ये हम लोग का आंदोलन है। इसमें हम लोगों का ये सहयोग चाह रहे हैं कि जब आप सहयोग की जरूरत है और आप इसमें सहयोग करिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हमारी आवाज़ बनिए, इसका प्रचार प्रसार करिए। अगर ये बात अच्छी लग रही है कि सबका हित हो, सभी सुखी हो, खुशहाल हो, समृद्ध हो, शोषण मुक्त हो, तो इसका समर्थन करिए आप लोग और इस बात को भी आप फैलाइए, एक आंदोलन खड़ा हो देश में ताकि ये व्यवस्था है। पढ़ेंगे ये अनुपातिक समाजवाद चलती है। कुछ भी आप लोगों के अगर है, हम लोग भी डॉक्टर साहब माता जी बैठा नहीं जी लोग हैं, पूछ लें। हाँ, और सदस्य बने, कोई महिला समिति का संगठन अपने गांव का ही अध्यक्ष बने, जो इंटरनेट पे जोड़े। कहाँ से